नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली एनसीआर में रविवार को दिन भर हल्की बारिश हुई। इससे मौसम पूरी तरह से बदल गया। वहीं राजधानी में दिन भर हल्के बादल छाए रहे। शाम होते ही कई जगहों पर झमाझम बारिश भी देखने को मिली। बता दें कि रविवार को दिल्ली में हल्की बारिश और तेज हवाओं ने सिरहन बढ़ा दी। एक और दिल्ली एनसीआर में बरसात और पहाड़ों पर पहली बर्फबारी ने पूरे मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है। वहीं शिमला में रविवार को पहली बर्फबारी हुई। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बरसात के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कई भागों में बारिश हुई है। वहीं रजौरी गार्डन, पटेल नगर, बुद्ध जयंती पार्क, राष्ट्रपति भवन, नजफगढ़, दिल्ली छावनी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ भागों में बरसात हुई। आपको बता दें कि राजधानी में हुई बारिश के बाद पिछले राजस्थान और उसके आसपास के कुछ भागों में एक चक्रवात सक्रिय बताया गया है। चक्रवात के सक्रिय होने की वजह से ही दिल्ली एनसीआर में हल्की बरसात और बादल देखने को मिल रहे हैं। वहीं सोमवार की सुबह भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बादल देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो रविवार शाम को एक अनुमान जारी किया गया था। इनमें बताया गया है कि अगले 12 घंटों में दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। रविवार को दिल्ली में जहां अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान सुबह 8 डिग्री दर्ज किया गया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा बिहार में अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक 6 वर्ष पर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पूरा संगठन में बदलाव होता है। हम लोग लगातार आप देख रहे थे कि पहले हम लोगों ने प्राथमिक सदस्य बनाने का काम किया, फिर हमारे सक्रिय सदस्य बना। अब हम 77,000 बूथ सक्रिय सदस्य हैं और उस बूथ पर हम बूथ कमेटी बनाने के लिए हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे। हम लोगों का बहुत कमेटी का करीब फाइनल स्टेज पर आया है और बूथ कमेटी बनने के बाद फिर मंडल कमेटी बनेगी, फिर प्रखंड का गठन होगा। अभी हमारे कई प्रखंड में 100 बूथ, 125 प्रखंड है, लेकिन हम लोगों ने फैसला किया कि 50 से 60 बूथ से ज़्यादा कोई प्रखंड ना हो, जिससे हमारा सीधे बूथ पर कनेक्शन हो सके। इसके लिए हम लोगों ने मैराथन बैठकें की हैं, जिला के कोर कमेटी को बुलाया, सभी सांसद विधायक प्रदेश के जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके साथ मैराथन विचार विमर्श करके हम लोगों ने फैसला किया है। देखिए, है क्या कि जब कोई सत्ता से हट जाता है और जब किसी को सत्ता की लालच होती है कि हम सत्ता में आ जाएं, तो सत्ता से हटने वाला हर इंसान सभी लोगों का मांग मानने को तैयार रहता है, क्योंकि बेचैन आत्मा को सत्ता प्राप्त करना है। इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। अभी सत्ता में नहीं है, सत्ता पाना है तो वो पूरे बिहार में सब कुछ फ्री बांट देंगे, सबका मांग मान लेंगे। और जब सत्ता में थे तो काहे न बढ़ाए। 1.5 साल तक महागठबंधन में अभी वो सरकार में थे तो वृद्धा उस समय वो बुजुर्गों की याद उनको नहीं आई थी। ये सब जो है हवाबाजी करने वाले नेता हैं, जो बेचैन आत्मा हैं, जिनको सत्ता चाह के लिए कुछ भी वादा करने को तैयार हो जाते हैं। सर, बीपीएससी पर उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार टायर्ड है, रिटायर्ड है, गूंगी है, बहरी है, किसी तरह युवाओं की बात नहीं सुनती। बीपीएससी उनके समझ में आता है क्या? बीपीएससी क्या होता है? जब लालू यादव जी का शासन था तो बीपीएससी धीरे धीरे बंद हो गया था। आप पता कीजिए, 2005 के पहले बहुत दिन तक लोक सेवा आयोग को बंद ही कर दिया गया था। इन लोगों का बस चले तो बीपीएससी क्या कोई सर्विसेज एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके समझ में ही बीपीएससी नहीं आता है, तो उसमें वो बोल कर भी क्या करेंगे। देखिए, प्रत्येक 6 वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पूरा संगठन में बदलाव होता है। और हम लोग लगातार आप देख रहे थे कि 3 महीना से पहले प्राथमिक सदस्य बनाने का काम किए, फिर हमारा सक्रिय सदस्य बना। अब हम करीब 77,000 बूथ बिहार में है और उस बूथ पर हम बूथ कमेटी बनाने के लिए बहुत दिनों से लगे हुए थे। अभी हमारा बूथ कमेटी का करीब फाइनल स्टेज पर आया है और बूथ कमेटी बनने के बाद फिर मंडल का यानी प्रखंड का गठन होना है। अभी हमारा प्रखंड कहीं पर 100 बूथ, कहीं 125 बूथ का एक मंडल था, प्रखंड था, लेकिन हम लोगों ने फैसला लिया है कि 50 से 60 बूथ से ज़्यादा का कोई प्रखंड लेवल पे मंडल का कमेटी हमारा नहीं हो, जिससे कि बूथ पर हमारा सीधे नियंत्रण रह सके।
तो इसको लेकर के हम लोगों ने मैराथन जो है बैठक किया, जिला के कोर कमेटी को बुलाया और सभी सांसद, विधायक, प्रदेश के हमारे जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके साथ मैराथन विचार विमर्श करके हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम और भी मंडल यानी प्रखंड लेवल पर अपना संगठन बढ़ाएंगे और बढ़ा करके जो है प्रबंधन को नज़दीकी से हम बूथ तक पहुंच पाएंगे। अभी हमारा फिर उसके बाद जिला का गठन होना है और जिला के गठन में हम लोगों ने सोचा है कि जैसे गया, समस्तीपुर, दरभंगा, ऐसे जहां पर कि 8 से 10 विधानसभा एक लोकसभा में या एक जिला में है, तो हम लोग उसको बांटने, छोटा डिस्ट्रिक्ट करने के प्रयास में हैं, जो हमारा संगठन का जिला होगा। जैसे गया में हम गया उत्तर, गया दक्षिण यानी शेरघाटी में एक हम मुख्यालय बनाना चाहते हैं। उसी तरह समस्तीपुर में एक उजियारपुर जिला और एक समस्तीपुर जिला और वहाँ का दलसिंह सराय में हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी एक वर्ष के बाद। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत दी है कि अभी बहुत ठंडा है, आप यात्रा ना करें। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को लेकर सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। 80,000 अभ्यर्थियों का जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। यहाँ नीतीश कुमार का राज नहीं बल्कि पूरी तरह से अफसरशाही हावी है। वहीं ममता बनर्जी के इस बयान पर कि महागठबंधन वो चलाएंगे, इस पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी उनकी बहुत इज्जत करते हैं और हम लोग भी उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। सब लोग एक हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सांसद पप्पू यादव। भैया, किसान उसान से कोई मतलब है किसी को? कोई लेना देना है? हाँ? अरे जहाँ मंदिर हो गया, भगवान हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, जात पात हो गया, सब हो गया। देश का जनता मरे हरे, किसान से क्या लेना देना? अभी CHFL का जो रिजल्ट है वो कंप्लीट घोटाला है। ये जो घटना घटा ये तो सब एजुकेशन माफिया का देन है। जितना कोचिंग और BPSC का सांठ-गांठ है, ये दो सब का सांठ-गांठ होता है। सब पैसे कमाने के इनकम स्टूडेंट को की बार के मतलब समझिए कि उसको कैरियर को समाप्त करने में अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि 80,000 स्टूडेंट साइबर के चलते जो फॉर्म फिलअप नहीं हुआ और डेट नहीं बढ़ रहा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। वो पहला तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं, क्योंकि वो मुद्दा नहीं था। उस मुद्दे में ये लोग बदमाशी कर रहा था, ये लोग सारे कोचिंग माफिया इस तरह की चीज़ें कर रहा है। ये तो बहुत गलत बात है, ये आप समझिए। तो ये भी चलाई गई उन लोगों पे भैया, ये तो जुल्म है ना। आप क्या सोचिएगा, क्या पाइएगा? देखिए, ये अफसर राज है यहाँ। यहाँ नीतीश राज नहीं है, यहाँ अफसर राज है। नीतीश राज गया, अब अफसर कब्जा कर लिया और कुछ माफिया गुंडे और अफसर के सांठ-गांठ से बिहार चल रहा है। बिहार का कोई मतलब ही अब नहीं है। और किसान पर कोई आज से जुल्म है भाई? नीति और नियत दोनों खराब है इसकी। जब जनता आई, चुनाव आया, तो आप उठा करके देखिए, जब चुनाव आया तो आपने समझौता कर लिया किसान से और आपने कहा इतने दिनों के अंदर हम MSP लागू कर देंगे। और किसान में पंजाब और हरियाणा के अलावे तो किसी को मतलब है ना। यूपी का कुछ पोर्शन, बिहार और यूपी, बंगाल, ये सब तो जात पात हिंदू मुसलमान में उलझा हुआ है। यहाँ के किसान को नहीं चाहिए MSP। बिहार का किसान कभी लड़ा है? आप देखिए तो उठा करके। और कोई पार्टी बिहार के किसानों के हित में बात करता है तो सिर्फ पंजाब ही लड़ सकती है और हरियाणा, उसके बाद लड़ने की कुवत नहीं है। जेल भेज गए कांग्रेस के नेताओं से, गठबंधन नहीं चल रहा है तो हम लीड करने के लिए तैयार हैं। भैया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ममता दीदी बड़ी लीडर हैं और सब उनका सम्मान करती हैं। वो नेतृत्व कर ही रही है, उनकी बात सब मान ही रहा है। कांग्रेस भी ममता दीदी का सम्मान करती है और मानती है ममता दीदी को। हम लोग ममता दीदी को बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह, माँ की तरह देखते हैं और राहुल जी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं ममता दीदी का। ममता दीदी, अरे राहुल जी तो 3, 4, 5 सीट ही मांगे थे ना। अरे गठबंधन मिल के चलता है। ममता दीदी को दिल बड़ा और मन बड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। ममता दीदी तो है ही हम लोग की लीडर। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है सपा ने। भैया देखिए, ये हम प्रवक्ता तो है नहीं,
लेकिन कुछ मुद्दे पर भिन्नता रहती है। सब एक हैं और अखिलेश जी बहुत सोबर पॉलिटिशियन है। वो कभी भी अब क्षेत्रीय स्तर पर उनका कुछ मामला होगा, लेकिन नेशनल स्तर पर अखिलेश जी कांग्रेस के लीडर्स के साथ लगातार चल रहे हैं। कुछ मुद्दे पर अलग अलग होते हैं, लेकिन महागठबंधन मेरे ख्याल से जितना मैं समझता हूँ, हम लोग सदन और सदन के बाहर बिल्कुल एनडीए का जो बिल्कुल हिटलरशाही है, उसकी जो संस्था को नहीं चलाना, एलओपी को गाली देना, एलओपी के बारे में बकवास करना। अब निशांत टाइप के वो ब्रोकर है, ब्रोकर गैमलर है, वो जो एमपी है, वो पैसा सब कुकर्म करता है, वो ब्लैकमेलर है, वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को भी ब्लैकमेलिंग करता है, नेता को भी, इसलिए कभी मंत्री नहीं बना ना। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल। अब ठंडा में अभी रुके नीतीश जी, अभी ठंडा के बाद निकले। अभी ठंडा में नीतीश जी का जी अब महिला की बात कर रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान करेंगे। अच्छा, हमको बताइए ना कि 5 महीना जब चुनाव बचता है तो सब समाधान की बात करते हैं। अच्छा है, सब मिलके महिला का समाधान करे, और जो बिहार का यूथ है, बेरोजगारी है, पलायन है, अन्य जो मुद्दे हैं उस पर सब छोड़ दे, सब मिलके महिलाओं का। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के बेगूसराय जिले में शुक्रवार को कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार अगर बनी तो वे बुजुर्गों को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत हर महीने 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण लोगों के समक्ष जो दिक्कतें आती हैं, उन समस्याओं से हम सब पूरी तरह से अवगत हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी सरकार बनने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी जाएगी। यह पहल बुजुर्गों और समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से की गई है। यह सूचना के माध्यम से इन वर्गों को जीवन यापन में मदद मिल सकेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जो गांव ग्रामीणों को जो दिक्कतें आती है, उन समस्याओं को हम लोगों के समक्ष लाते हैं, और इसी के तहत हम सब लोगों ने निर्णय भी लिया है और हम लोगों ने तय किया है हमारी पार्टी ने कि जिस प्रकार से जो सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है मात्र 400 रुपए जो है मिलता है, चाहे दिव्यांग हो हमारे या जो विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, उनको मात्र सुरक्षा पेंशन में जो है 400 रुपए मिलता है। हम लोगों ने तय किया है कि सुरक्षा पेंशन योजना और जो वृद्ध पेंशन जो है, जो बुजुर्गों का जो है वृद्धा पेंशन, उसको हम लोग जो है बढ़ा करके अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपए हम लोग जो है तय किया है कि इसको करेंगे। जो गांव ग्रामीणों को जो दिक्कतें आती है, उन समस्याओं को हम लोगों के समक्ष लाते हैं, और इसी के तहत हम सब लोगों ने निर्णय भी लिया है और हम लोगों ने तय किया हमारी पार्टी ने कि जिस प्रकार से जो सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है मात्र 400 रुपए जो है मिलता है, चाहे दिव्यांग हो हमारे या जो विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, उनको मात्र सुरक्षा पेंशन में जो है 400 रुपए मिलता है। हम लोगों ने तय किया है कि सुरक्षा पेंशन योजना और जो वृद्ध पेंशन जो है, जो बुजुर्गों का जो है वृद्धा पेंशन, उसको हम लोग जो है बढ़ा करके अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। सर्द पछुआ हवा के साथ सुबह के समय घने स्तर का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आज बिहार में बारिश भी होने की चेतावनी जारी की गई है। कुल मिलाकर इस हफ्ते की शुरुआत ठिठुरन के साथ हो रही है। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार सक्रिय मौसमी सिस्टम के प्रभाव से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस ठंड में बेतहासा बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं वैज्ञानिक कुमार गौरव की माने तो एक चक्रवर्ती परिसंरचना दक्षिण असम के आसपास समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत में समुद्र तल से 12.1 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम की तेज हवाएं चल रही हैं।
इन मौसमी गतिविधियों के कारण उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि 11 दिसंबर तक 24 जिलों में घने स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। साथ ही पछुआ हवा का प्रभाव भी जारी रहेगा। आज यानी 9 दिसंबर की सुबह कुहासे की मोटी चादर से लिपटी हुई है। बिहार के 24 जिले जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बांका, जमुई और मुंगेर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं इस स्थिति 11 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शेष जिलों में हल्के स्तर का कुहासा रहेगा, जिनमें औरंगाबाद, पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर और जमुई जिले में मध्यम से तेज गति की पछुआ हवा भी चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।